बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप कोडिंग भी कर लो, आप एसक्यूएल भी कर लो, आप ये भी कर लो, आप वो भी कर लो, बट आई डोंट थिंक इतनी सारी स्किल सेट रिलेवेंट है इस रोल के लिए इन टुडेज एरा। हाय एवरीवन, माय नेम इज जसपी और आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है रोड मैप फॉर डेटा एनालिस्ट या फिर टेक स्किल सेट जो रिलेवेंट है इन टुडेज जॉब मार्केट फॉर डेटा एनालिस्ट रोल। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए हैं जो लोग अपना करियर डेटा साइंस की फील्ड में बनाना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो कुछ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो एज अ चेकलिस्ट हो सकती है कि ये टेक स्किल सेट है जो उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए अपने एक्सपीरियंस में या फिर अपने रिज्यूमे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जाके जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आ रही हैं ऑन योर करियर जो आपसे बहुत रिलेवेंट होने वाली है, तो आपसे मिस ना हो जाए। सो सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो एट लास्ट ऑफ द वीडियो आई हैव सम बोनस टिप फॉर यू जो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट। So the most important skill set according to me is SQL, which is vital for the data analyst. क्योंकि आप डेटा एनालिस्ट हो, ठीक है, तो आपका मेजर काम क्या होता है कि डेटा से इंटरेक्ट करना, ठीक है। तो SQL इज़ लाइक अ लैंग्वेज जिससे आप डेटा बेसिस से इंटरेक्ट करते हो, अपना डेटा फेच करते हो। तो आपको SQL तो आना ही चाहिए। आप इसके स्टार्टिंग कैसे कर सकते हो? आप बेसिक कमांड से इंटरेक्ट हो जाओ। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट क्या होती है, वेयर क्लोज क्या होता है, ऑर्डर बाय क्या हो रहा है। तो जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इन सब प्रोसेस से आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओ। फिर उसके बाद आप मूव ऑन कर सकते हो जॉइंट्स की तरफ। नाउ जॉइंट्स में राइट जॉइंट्स होते हैं, लेफ्ट जॉइंट्स होते हैं, इनर जॉइन होते हैं, आउटर जॉइन होते हैं। तो आप इनसे अगेन वंस यू आर डन विद द बेसिक क्लॉजेस, तब आप उसके बाद अपने जॉइंट्स पे आ सकते हो। देन यू कैन मूव इनटू एडवांस्ड एसक्यूएल क्वेरीज। उसमें हमारी हो जाती है सीटी कवर हो जाती है, और फिर डेट एंड टाइम फंक्शन कवर हो जाते हैं, और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है। अब आपके पास अगर इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर आपको लगता है कि मैं कवर कर सकता हूँ, तो आप कवर कर सकते हैं पावर क्वेरी। नाउ पावर क्वेरी इज ऑल्सो विच आई फाउंड मोर रिलेवेंट इन दिस रोड मैप। उसके मेरे सोर्सेज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा। नाउ एक चीज़ आई वांट टू टेल यू कि ये जो है ना रोड मैप, मैंने उसको वीक में डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, क्योंकि सब लोगों का लर्निंग पेस बहुत अलग होता है। तो कोई कोई होता है जो 2 वीक में एक्सेल में प्रोफिशिएंट हो सकता है, किसी किसी को 1 मंथ भी लग सकता है। तो ये अपने अकॉर्डिंग उसको आप सेग्रीगेट कर लीजिएगा कि आपकी जो भी पेस स्किल है आप उसके अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज कीजिए। और अगर आप चाहते हैं फिर भी कि मैं आपको वीक वाइज डिफ्रेंशिएट करके दूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको वीक वाइज असेंबल करके दे दूँगी, या 2 मंथ्स का रोड मैप या फिर 6 मंथ का रोड मैप, जैसा आप चाहें। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। ऑल्सो जब आप एक डेटा एनालिस्ट के रोड मैप पे जा रहे होते हैं, तो इट्स नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी स्किल से डेवलप कर लो, बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपना प्रेजेंस बनाओ, ऑनलाइन प्रेजेंस बनाओ। तो उसके मैं 2 स्टेप्स आपको बताऊंगी। फर्स्ट, आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, उसको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करो, और इसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो निकालने वाली हूँ, बिकॉज दिस इज द वाइटल टॉपिक अक्रॉस करियर्स जो आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगैन। एंड द सेकेंड थिंग इज आप अपनी गिटहब पे प्रोफाइल बनाओ। तो अभी क्या हो रहा है ना, रिज्यूमे इज बिकमिंग समवॉट आउटडेटेड। तो लोगों को, मतलब रिक्रूटर्स को चाहिए कि आप लोगों ने एक्टिवली और लाइव प्रोजेक्ट जो किए हैं वो देखना चाहते हैं एट दैट वेरी मोमेंट। तो आप इसलिए अपनी गिटहब प्रोफाइल को भी मेंटेन करो, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। आप कैसे अपना प्रोफाइल बना सकते हो, आप कैसे उसमें अपना प्रोजेक्ट्स लोड कर सकते हो, तो ये सब रिसोर्सेज मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड स्किल जो मुझे लगती है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आफ्टर एसक्यूएल, इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप उसमें मैक्रोस पढ़ो, VBA पढ़ो, पर मैं आपको एक बेसिक बता दूँगी कि आपको ये सब आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कि आपको आना चाहिए कि डेटा को इंपोर्ट कैसे करते हैं एक्सेल में, उसमें डेटा मैनिपुलेशन या डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं, और कुछ बेसिक फंक्शंस जैसे आपको पता होना चाहिए अर्थमेटिक फंक्शंस क्या होते हैं, या फिर एडवांस फंक्शन जैसे वी लुकअप, इफ सम, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको चार्ट्स कैसे बनाने हैं, ये सब पता होना चाहिए। तो जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। और अगर नहीं पता है तो प्लीज़ उसके रिसोर्सेज आप देख लीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाले हैं। वो बहुत रिसोर्सेज वो हैं जो मैंने खुद से रेफर किए थे। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्किल इज़ मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। 3 टॉपिक में आपको जो होल्ड होनी चाहिए वो है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स में आप मीन क्या होते हैं, मीडियन क्या होते हैं, और मोड क्या होते हैं, तो आपको किस सिचुएशन में वो अप्लाई करना चाहिए। तो आप उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो, मैं आपको एडवांस नहीं कहूँगी, बट हाँ आपको ये पता होना चाहिए किस टाइम पे कौन सी डेटा पे आपको ये सब फंक्शंस लगाने चाहिए टू गेट सम इनसाइट। देन आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी टाइप 1 और टाइप 2 एरर के बारे में जानिए, टी टेस्ट के बारे में जानिए, अनोवा के बारे में जानिए।
तो रिसोर्सेज अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिए। तो जितनी भी चीज़ें आप ये सीख रहे हैं, जैसे आपने अभी तक एसक्यूएल सीख लिया है, आपने एक्सेल सीख लिया है और स्टैटिस्टिक्स जितने भी आपने फंक्शन सीख लिए हैं अभी तक, तो आप उनको एक गिटहब एक प्रोजेक्ट बनाइए और उसको गिटहब पे डालिए ताकि लोग देख सकें कि आपका प्रोग्रेस क्या है। और लाइकवाइज आप लोगों से इंटरेक्ट करना भी स्टार्ट कर सकते हैं इस सिचुएशन तक जब आप इन चीज़ों में प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो दैट आई विल टेल यू आप कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द अनदर स्किल सेट विच इज़ अगैन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डेटा विजुअलाइजेशन। अब आपने डेटा से इंसाइट तो निकाल ली, बट आप उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास जो मेजरली यूज़ में आते हैं। वन इज़ पावर BI एंड द सेकेंड इज टैबल्यू। तो अगर आप नोवाइस है और बिगनर है तो आई वुड सजेस्ट आप पावर BI से स्टार्ट करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने दोनों पे काम कर चुका है, पावर BI इज़ मच सिंपलर देन टैबल्यू। मतलब टैबल्यू भी सेम है, मतलब अगर आप बहुत टाइम प्रैक्टिस करोगे, 2-3 रिपोर्ट्स बनाओगे तो आप उस पर भी प्रोफेशनल हो जाओगे। बट फॉर बिगनर आई वुड स्टिल सजेस्ट आप पावर BI से स्टार्ट करो। उसमें जो भी आप टॉपिक्स, मतलब बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए वो है डेटा क्लीनिंग उसमें, देन डेटा मॉडलिंग, कैलकुलेशन, डेटा विजुअलाइजेशन एंड देन शेयरिंग। क्योंकि उसमें ऑप्शन होता है आपको अपनी रिपोर्ट आप पब्लिक भी कर सकते हो अपने डैशबोर्ड, तो आपको वो भी आना चाहिए ताकि लोग जान सकें कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम किए हो। इसमें अगर आप और प्रोफिशिएंट होना चाहते हो तो आप डैक्स भी सीख सकते हो। इट्स काइंड ऑफ, अगर आप डैक्स पे प्रोफिशिएंट हो जाते हो तो आपको पाइथन वाला जो पार्ट है वो आप स्किप कर सकते हो, जो आगे जाके हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो द नेक्स्ट स्किल सेट इज पाइथन। तो ऐसे तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट इसके लिए जो रिलेवेंट हो जाती है डेटा साइंस के रोड मैप में इज़ पाइथन और आर। पाइथन फिर भी बहुत वर्सेटाइल है, तो पाइथन इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी। अब जो ये कोडिंग लैंग्वेज है ना, इट्स नॉट अ मस्ट हैव स्किल टू बी ऑनेस्ट। ये आप, इट्स गुड टू हैव। अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप डेटा एनालिस्ट के फील्ड में जा ही नहीं सकते, बट हाँ आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो इट्स ऑलवेज गुड। तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, जो टॉपिक्स आपने कवर करने चाहिए जो मैं आपको स्क्रीन पे लिख दिया है, जैसे कुछ मॉड्यूल्स और फंक्शंस जो आपको पता ही होने चाहिए, प्लस कुछ लाइब्रेरीज जैसे नमपाई हो गई, पेंडा हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया। ये सब लाइब्रेरीज आपको पता है और उस पर आपकी होल्ड है तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि आगे जाके अगर आप मॉडलिंग करते हैं तो ये सब लाइब्रेरीज बहुत बेसिक है जो आपको EDA में बहुत यूज़फुल होने वाली है, तो आप इस पर भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे मशीन लर्निंग, डीप न्यूरल नेटवर्क्स, कन्वोल्यूशनल नेटवर्क। तो ये सब चीज़ें अगेन इट्स गुड टू हैव नॉट मस्ट टू हैव। जो भी मेरे को लगता है जो टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए अगर आप AI में भी अपना ग्रिप बनाना चाहते हो, तो मैंने वो स्क्रीन पे लिख दिया है, तो आप इनमें भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगेन रिसोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएंगे। एंड देन वी हैव सम कॉर्पोरेट कोलैबोरेशन टूल्स। सो कॉर्पोरेट में आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर नहीं होते हो, तो आप एक टीम के साथ काम करते हो, तो उनके साथ सिंक में रहने के लिए कुछ टूल्स जो सब लोग यूज़ करते हैं जिसमें आपको ग्रिप होनी चाहिए इज़ आउटलुक, पावर पॉइंट, शेयर पॉइंट, गिटहब और कुछ पावर ऑटोमेशन टूल्स जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिए हैं। देन हमारा आता है सॉफ्ट स्किल्स, क्योंकि जो डेटा एनालिस्ट का रोल है उसमें आपको अपने जो इनसाइड वो प्रोजेक्ट करने होता है, एंड कभी कभी होता है जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो उनसे इंटरेक्ट करने के लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स में भी प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रही है कि इनमें भी आप अपना टाइम थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो वंस यू आर डन विद द प्रीवियस ऑल स्किल सेट। तो आप इसी प्रायोरिटी में इन सब पे आप वर्क कीजिएगा। तो लास्ट में हमारा आता है ये कम्युनिकेशन स्किल सेट। उसके बाद हमारा आता है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। नाउ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग मैंने क्यों एक स्किल सेट में डाला है कि सपोज आप कोई भी इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आपको इंडस्ट्री इनसाइट थोड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं जब डेटा एनालिस्ट थी तो मेरा जो क्लाइंट्स थे वो बैंकिंग इंडस्ट्री से थे, तो मुझे पता होना चाहिए कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स क्या होता है, डोमेस्टिक पेमेंट्स क्या होते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आपको पता है तो आपको इनसाइट लेने में थोड़ी ईज हो जाती है। ओके, सो कमिंग टू द बोनस टिप। नाउ द बोनस टिप इज़ कि आप अपने रिज्यूमे तो बना ही रहे हो, राइट, एंड एज वी डिस्कस कि आपको अपनी गिटहब प्रोफाइल भी बनानी है, तो आपको उसमें अपने प्रोजेक्ट शोकेस करने हैं, ठीक है। बट अब आप पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं कौन से प्रोजेक्ट पे बनाऊँ, इतने सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, या फिर मुझे तो समझ नहीं आया कौन से प्रोजेक्ट पे बना सकते हैं। तो मैंने इस केस में क्या किया है कि एक कंपाइल किया है एक लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो आप लोग बना सकते हो बेस्ड ऑन डिफरेंट स्किल सेट। तो आप उसको चेकआउट कीजिए, जो एक डिस्क्रिप्शन पे मैंने डाला है, तो उससे आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि अच्छा ये वाला टॉपिक है जिस पर मैं प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। सो चूज अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड इंडस्ट्री विच यू वांट टू वर्क विद। ऑल्सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन यूजफुल टू यू, एंड इफ येस तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।